हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में देखने वाले हैं कैसे आप अपनी वेबसाइट का स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो। हाउ यू कैन इम्प्रूव योर वेबसाइट स्पीड इन वर्डप्रेस। गाइस, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस से बनी हुई है, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो उसकी स्पीड नहीं है, वो उसकी लोडिंग स्पीड बहुत ही हाई है, वेबसाइट बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। अगर आप वेबसाइट बहुत टाइम लोड होने में, मतलब कि उसके कंटेंट, उसकी इमेज भी लोड होने में बहुत समय लगेगा और यूज़र ना वेट नहीं कर सकता। 1 सेकेंड या 2 सेकेंड से ज़्यादा वेट नहीं कर सकता, वो आपकी वेबसाइट को स्किप करके चला जाएगा। सो आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइजेशन कैसे कर सकते हो वर्डप्रेस पे, चलिए देखते हैं। जैसे कि अगर आप वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट है, एक है टूल्स है जिससे आप जान सकते हो कि आपकी वेबसाइट की स्पीड कितनी है, क्या परसेंटेज है, क्या प्रॉब्लम है। और अगर आपके होम पेज पे टाइम ज़्यादा लग रही है, लोडिंग स्पीड ज़्यादा है, समय ज़्यादा लग रहा है, तो व्हाट आर द रीजंस, वो रीजंस आप जान पाओगे। तो जैसे कि मेरी वेबसाइट है, मैं अपनी ही वेबसाइट का यूआरएल यहाँ पे डालती हूँ और यहाँ डालकर मैं एनालाइज पर क्लिक करती हूँ, तो मुझे पता चल जाए कि मेरी वेबसाइट का स्पीड कितना है। ये मैं बिल्कुल लाइव कर रही हूँ गाइज, आप डेट भी दे सकते हो। आज की डेट यहाँ पे आपको दिख रही है, रिपोर्ट फ्रॉम नवंबर 11 एंड टाइमिंग भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो मेरी स्पीड कितनी होगी मोबाइल पे, डेस्कटॉप पे, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको इम्प्रूवमेंट भी दिखाऊंगी लाइव गाइज अपनी वेबसाइट का। जैसे कि इसके बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। देखिए, लोडिंग स्पीड का ऐसा नहीं है कि एक ही कारण होता है, बहुत सारा कारण होता है जिनको ऐड करके आपकी स्पीड को ऑप्टिमाइज, एक तरह से स्पीड का के ऊपर प्रभाव पड़ता है। आपकी स्पीड की जो लोडिंग स्पीड है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि मेरा देखो, डेस्कटॉप पे 89 है एंड मोबाइल पे 56 है। अब रीज़न की क्या है, देखो आप रीज़न नीचे आओगे, वैसे तो मोबाइल फ्रेंडली ज़्यादा करना होता है, डेस्कटॉप में तो 89 है। तो परफॉर्मेंस सबसे पहले हम मोबाइल पे देख लेते हैं क्या क्या हमें यहाँ पर इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो, परफॉर्मेंस 56 है, मतलब बेटर नहीं है, मतलब एवरेज में है। 50 to 89 मतलब एवरेज में है, ज़्यादा इम्प्रूव नहीं है। तो देखोगे फर्स्ट कंटेंटफुल पेन, मतलब मेरे मोबाइल पर लोड होने में टाइमिंग लग रहा है लगभग 2 सेकंड से ज़्यादा, 3 सेकंड से कम। लार्जेस्ट कंटेंटफुल पेन मतलब हमारा मेरा जो कंटेंट है वो बहुत ही हैवी है, उसके लिए यहाँ पर लग रहा है। मुझे पता भी है मेरी जो इमेज है ये थोड़ी लोडिंग ज़्यादा लेती है, ये 2 MB आई थिंक की है ये। ठीक है, इसी वजह से, क्योंकि इसको HD क्वालिटी की पिक्चर है, इसीलिए ज़्यादा समय ले रहा है लोड होने में। तो लोडिंग में समय ले रहा है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। अब आप बात आ रही है यहाँ पे रिड्यूस जावास्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन टाइम, रिड्यूस करना होगा हमें यहाँ पर जावास्क्रिप्ट। तो देखो सारा रीज़न मिल जाता है आपको क्या क्या यहाँ पे काम करना है। अब ये काम कैसे करना वो भी यहाँ पे आपको बताया गया है। कंसिडर रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंड पार्सिंग compiling and executive JS. You may find delivering smaller JS payloads helps with this. Learn how to reduce JavaScript execution time. अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको प्लगइन बताएगा कैसे आपको यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की जो लोडिंग हो रही है उस कोड को आप रिड्यूस कर सकते हो। ठीक है, देखो यहाँ पे तो लोडिंग इसका भी कारण है कि इस वजह से आपकी लोडिंग जो है बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आप पूरा स्टेप्स पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्या करना है। उसके बाद आप देखो, इसे हम रिड्यूस करेंगे, एक प्लगइन आती है, उस प्लगइन के हेल्प से हम करेंगे इसको। और यहाँ पे देखोगे लाइक पूरा ऑल ओवर जो मेरी वेबसाइट में जावास्क्रिप्ट का कोड, उसका समय लग रहा है लाइक 1 सेकेंड से ज़्यादा ही लग रहा है, 1.3 सेकेंड्स लग रहा है। ठीक है, उसमें क्या क्या है, उसमें है गूगल डबल क्लिक एड्स, कुछ एड्स भी हैं, गूगल फंडिंग चॉइस, कंसेंट प्रोवाइडर, टैग मैनेजर है, फेसबुक है। एंड ये सारे कोड मैंने जो यूज़ किए हैं जावास्क्रिप्ट का, वो सारे कोड यहाँ पर लोड हो रहे हैं, जिसकी वजह से ये हैवी हो रहा है। मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, मेन थ्रेड क्या होता है, कंसिडर रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट पार्सिंग कंपाइलिंग JS, इसमें भी JS का कोड ही है, जावास्क्रिप्ट का कोड है, जिसमें जो है स्टाइलिंग एंड लेआउट, अदर स्क्रिप्ट पार्सिंग कंपाइलिंग HTML CSS, फिर उसका गार्बेज कलेक्शन, रेंडरिंग, या कुछ यहाँ पे ये रेंडरिंग का, ये सारे सब जो है बैकएंड वाली चीज़ें हैं जिसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है। एलिमेंट्स रेंडर ब्लॉकिंग रिसोर्सेज, फिर यहाँ पे देखो आप देयर आर अ नंबर ऑफ वर्डप्रेस प्लगइन दैट कैन हेल्प यू। तो इसके लिए ये हेल्प कर सकती है, जिसके लिए हम यहाँ पर JS और जो भी CSS कोड आ रही है, उसकी क्रिटिकल इशू आ रही है, उसके लिए ये हेल्प कर सकता है। जिसमें N9 क्रिटिकल एसेट्स एंड डेफर लेस इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। तो कुछ ऐसे प्लगइन्स हैं जो हमें यहाँ हेल्प कर सकते हैं इसे रिड्यूस करने के लिए।
फिर थर्ड पार्टी कोड यहाँ पे लगाया गया है, तो थर्ड पार्टी कोड में मैंने बताया है, यहाँ पे ऐड का कोड लगा है, टैग मैनेजर का कोड लगा है, फिर फंडिंग चॉइस का है, फेसबुक का है, ये सारे कोड मैंने लगाए थे और गूगल फॉन्ट का भी है, तो जिसकी वजह से ये लोडिंग आ रही है। लार्जेस्ट कंटेंट पेंट्स मतलब यहाँ पे ये जो सबसे बड़ा ये हेडिंग है, हेडिंग आप देख सकते हैं H2 हेडिंग है जिसमें ये मैंने लिखा है अपना नाम, तो ये सबसे बड़ा मतलब एक तरह से मैं बोलूँ तो सबसे बड़ा फॉन्ट साइज़ है, इसको भी हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, प्रॉपर्ली साइज़ इमेज का भी साइज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ज़्यादा है, आई थिंक हाँ 91 KB, इसे कम करना है। ठीक है, ये सारे इमेजेस के साइज़ कम करने होंगे। सर्वर इमेजेस इन द नेक्स्ट जेन फॉर्मेट, अब ये जो इमेजेस है इनका भी इमेज का जो है image formats like WebP and AVI often provides better compression than PNG and JPG। तो ये इमेज के लिए तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है PNG, क्योंकि ये मेरे PNG इमेज है, WebP में ये नहीं आएगा, और ये भी वेब PNG आई थिंक है, यस PNG है। और उसके बाद रिड्यूस द अनयूज्ड CSS, इसमें CSS रिड्यूस करना है। बाकी अब देखोगे एक्सेसिबिलिटी तो ठीक है, यहाँ पे जैसे कि व्हाट द स्पेशल्स, यहाँ पे हाँ व्हाट द स्पेशल्स में मैंने यहाँ पे कलर लगाया हुआ है, तो बैकग्राउंड कलर के अकॉर्डिंग वो नहीं दिख रहा, तो इसी उसके ऊपर भी ये प्रॉब्लम्स दिखती हैं। देखो ये चीज़ें, तो ऐसे ऐसे कलर्स भी यूज़ करने हैं जो विजिबल हो, इनविजिबल जैसा नहीं हो, दिखने में पढ़ने में समझ में आए। तो मैंने खुद थोड़ा सा ब्रांडिंग करने के लिए मैंने कुछ ऐसे कलर्स यूज़ किए हैं जो ब्रांड के अकॉर्डिंग सही है, बट एसईओ के पर्पज़ से वो गलत है। मतलब गलत क्या है, एसईओ पे इफेक्ट पड़ता है, लेकिन जहाँ मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया वैसे ही आप देखोगे सभी चीज़ें सही आने लगेंगी। तो आप देख पा रहे हो क्या क्या फॉल्स बता रहा हूँ, सभी चीज़ों को अगर इम्प्रूव करोगे गाइज तो आपका सब सही होगा। लिंक टू डो नॉट हैव अ डिस्क्रिमिनेबल नेम, और ये जो मैंने लिंक दिया है इसका सही से नाम मतलब इनका कहना है कि नाम सही से नहीं दिया है। लिंक टैग्स, अल्टरनेटिव टैग्स फॉर इमेजेस, उसमें मैंने ना ऑल टैग नहीं दिया है, इनका मतलब है। उसके बाद बेस्ट प्रैक्टिसेस में यहाँ पे मैंने फेसबुक एरर लॉग टू द console indicate unresolved problems they can come from network request failure rather browser concern। तो कुछ फेलियर की वजह से यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आ रहा है। और एसईओ देखो, एसईओ तो यहाँ पे अच्छा स्ट्रक्चर्ड वे में किया गया, बाकी चीज़ें आप देखोगे तो कहीं कहीं प्रॉब्लम्स आए। ठीक है, अब इन प्रॉब्लम्स को अगर सॉल्व करें गाइज तो अभी ऐसे ये 59 यहाँ पे 51 दिख रहा है ना, आई थिंक ये 56 दिख रहा है, तो देखना 70-80 के अप्रॉक्सीमेटली आ जाएगा, 90 भी अप्रॉक्सीमेटली आ सकता है। और एक्सेसिबिलिटी एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस तो आना ही है, ये 100 हो जाता है। ईजी है गाइस, मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे अपने इमेजेस और वो सारी चीज़ें वैसे ही रखनी थी, इसी वजह से। अब आओ अगर डेस्कटॉप में आओगे तो ये मेरी डेस्कटॉप में मिनिमम विद इन सेकेंड्स, लाइक 1 सेकेंड भी नहीं लग रहा मेरा पेज लोड हो जा रहा है। जैसे कि अभी आप देखोगे मेरी पेज में रिफ्रेश करती हूँ तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, वो हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके इनकॉग्निटो मोड में करी तो वहाँ पे तो फ्रेश दिखेगा आपको ना, वहाँ पे आपको फ्रेश दिखता है। इनकॉग्निटो मोड में यहाँ पे मैं ओपन करती हूँ तो आपको पूरा फ्रेश दिखेगा, तो विद इन अ सेकेंड ये अब मेरी जो है वेबसाइट लोड हो जा रही है। तो मतलब वेबसाइट सही है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर इसे कॉपी करके एक बार राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करती हूँ तो यहाँ पे ये देखो ये क्या हो गया, मोबाइल वर्जन में आ गया ना, इसको आप पेस्ट करते हो, इंटर करती हूँ, तो देखो विद इन मतलब 1 सेकेंड से ज़्यादा लग रहा है बट यहाँ लोड हो जा रहा है, देख। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो लोड होने में टाइम नहीं लग रहा है, विद इन सेकेंड्स में हो जा रहा है। ठीक है, डेस्कटॉप में हमारा जो है सभी चीज़ सही है। ये चीज़ें हमें करनी पड़ेगी, इसमें इमेज को हमें रिड्यूस करना पड़ेगा। देख रहे हो इमेज की साइज़ ज़्यादा है, देखो इमेज ज़्यादा है, इमेज की साइज़ को हमें 100 KB से नीचे ही रखना है, ये ध्यान रखना। फिर यहाँ मिनिमाइज मेन थ्रेड वर्क, फिर यहाँ पे स्क्रिप्ट एवोल्यूशन, अदर स्टाइल एंड लेआउट, ये सारी चीज़ें अगर हम मिनिमाइज कर देते हैं तो हो जाता है। जावा इसका फिर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी में हमें जो कोड यूज़ किया है उनको हमें रिड्यूस करना होता है। फिर साइज़ है, इमेज साइज़, ये जो इमेज दिख रही है आपको, ये इमेजेस की साइज़ हमें डिक्रीज़ करनी होगी। वैसे मुझे यहाँ पे लग रहा है प्रॉपर्ली साइज़ इमेजेस
तो इनको और कम करना पड़ेगा कि ज़्यादा हो जा रहा है, इसको और कम करना पड़ेगा ताकि क्वालिटी में डिक्रीज़ ना हो। ठीक है, या इसकी साइज़ हम घटा सकते हैं, मतलब 10 to 20 रखेंगे कि भी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा कम भी कर दोगे तो उसकी उसकी जो है क्वालिटी बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगी। फिर कंटेंट वुड प्रिंट यहाँ पे ये लोड डिले ये समय ले रहा है, ये वाली जो लिखा हुआ है हेलो आई एम वर्षा, जो लिखा है ये चीज़, इसको भी हमें डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ब्लॉकिंग रिसोर्सेज जिसमें फॉन्ट्स हैं और CSS डिक्रीज़ करना है। एक्सेसिबिलिटी में बैकग्राउंड वही जो मैंने बताया, ये सब भी जो उसमें था मोबाइल में वो भी इसमें ही है। वो चीज़ अगर हम इसको करते हैं तो हमारा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा वेबसाइट पे। और ऑल ओवर एसईओ बेस्ट प्रैक्टिसेस तो सब कुछ सही है, सभी चीज़ें सही हैं गाइस। तो होप गाइस, तो समझ में आ कैसे आप यहाँ पर वेबसाइट की स्पीड ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हो गाइस। मैंने हर एक चीज़ें यहाँ पर डिस्कस कर ली। अब इसको प्रैक्टिकली कैसे करेंगे गाइस, आप अपने डैशबोर्ड पे आओगे बैकएंड में, और बैकएंड में आ करके गाइस पहली बात तो आप यहाँ पर रैंक मैथ में आना। रैंक मैथ एसईओ आपका इंस्टॉल रहना चाहिए प्लगइन, और यहाँ पे जो आपको साइट मैप मिलता है, साइट मैप सबमिट कर लेना कंसोल पे। अगर आपको नहीं पता है कैसे साइट पर सबमिट करते हैं तो गाइस आप मेरी ये वीडियो देखिएगा, आपको आई बटन में मिल जाएगा। ठीक है, कंप्लीट मैंने एसईओ के ऊपर बताया हुआ है, साइट मैप के ऊपर, तो जरूर देखिएगा वीडियो जाकर। मैंने उसमें बताया कैसे आप कंसोल में साइट मैप सबमिट करते हो। ठीक है, ये रहा साइट मैप की लिंक, ये वाली साइट मैप index.xml करोगे तो हो जाएगा। अभी तो बहुत अच्छा है कि जहाँ पे कोड आपको मिलता है, कोड डायरेक्टली आप लगा सकते हो बहुत ईजिली। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं यहाँ पर अपने होम पेज पे और एडिट एलिमेंट करते हैं। मैं कुछ थोड़ी इम्प्लीमेंटेशन करूँगी गाइस ताकि आपको और क्लियर हो जाए। जैसे कि अभी यहाँ पे जो दिख रही है चीज़ें, वो हम इसको इम्प्रूवमेंट करेंगे। ठीक है, कुछ कुछ जो चीज़ें इम्प्रूवमेंट करेंगे। अब जैसे कि मैं कुछ आपको रीज़न बता दूँ गाइस, अगर आपकी वेबसाइट ये स्लो हो रही है तो मैं तो यहाँ पे सब प्रैक्टिकली लाइव दिखा दे क्या क्या कारण है मेरे वेबसाइट इतना स्लो होगा। ठीक है, अगर उसको 100 लाना है, 95 लाना है, तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़े वो तुमने बात कर ली। बट और भी इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि ऑप्टिमाइज इमेजेस, ये तो ऑलरेडी हमने बात की। फिर यूज़ CDN, ये CDN भी यूज़ करना पड़ता है। मेरे इस वेबसाइट पर CDN नहीं है। ठीक है, यूज़ लाइट वेट थीम, मैंने लाइट वेट थीम ही यूज़ किया है, तो चलो ये फैक्टर मेरा है। लाइक मैं जो मैंने किया हुआ वो मैं स्टार मार्क करती हूँ, जो मैंने नहीं किया हुआ है वो यूज़ लाइट वेट थीम ये मैंने किया हुआ है। फिर कैशिंग प्लगइन मैंने यूज़ किया हुआ है। डिलीट अनयूज प्लगइन जो मुझे नहीं यूज़ करना वो मैंने किया हुआ है। मेरा अपडेट प्लगइन्स है। मिनिमाइज फाइल साइज इसे करना पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी करते रहना पड़ता है हर एक बार। क्लीन डाटाबेस ये भी मैंने कुछ हद तक नहीं किया हुआ होगा, रिवीजन भी नहीं हुआ होगा। WP रॉकेट चलो ये भी हुआ होगा, नहीं भी मैं दूसरी प्लगइन भी यूज़ कर रही होंगी। तो कुछ मैंने इसमें यूज़ किया हुआ है कुछ फैक्टर्स, और कुछ फैक्टर्स मुझे यूज़ करना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप देखोगे मैंने 5 ऐसे फैक्टर्स जो हैं, ये 10 फैक्टर है स्पीड ऑप्टिमाइजेशन करने का, लाइक अपनी वेबसाइट का इम्प्रूवमेंट करने का, आपकी इस वेबसाइट का स्पीड इंक्रीज़ करने का। ये 10 फैक्टर मैंने आपको दिया है, जिसमें से मैंने 5 अपनी वेबसाइट में अप्लाई कर लिया, 5 अप्लाई करने पड़ेंगे। तो ये सारे एक्टिविटीज़ आपको भी करने पड़ेंगे अपनी वेबसाइट में। ठीक है, अब इमेज कैसे ऑप्टिमाइज़ होती है गाइज़, आप अपनी इमेज को ऑप्टिमाइजेशन करने के लिए टाइनी PNG का यूज़ कर सकते हो इमेज की फाइल साइज़ को रिड्यूस करने के लिए। और जब रिड्यूस कर लोगे तो आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो कन्वर्ट फाइल्स, जिसमें अगर आप JPG से WebP में करोगे तो यहाँ पे देखोगे cloudconvert.com इसका यूज़ कर सकते हो, जिसमें अगर JPG की फाइल है उसको WebP में, क्योंकि हमेशा गूगल रिकमेंड करता है कि आपकी इमेजेस WebP में रहनी चाहिए। ठीक है, WebP में ये बहुत ही ईजी होती है लोड होने में, और बहुत कम टाइम टेकिंग होती है, लाइक बहुत लेस टाइम टेकिंग होती है अपलोड होने में इमेज की। ठीक है, और बहुत ही कंपेटेबल होता है सर्च इंजन के लिए, वेब ब्राउज़र्स के लिए। ओके, तो इसीलिए तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ये जो मेरी साइज़ है ये फॉन्ट की, इसकी साइज़ को मैं छोटी करती हूँ। देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं। 65 मैंने यहाँ रखा हुआ है, मैं इसको 45 करती हूँ। इसमें तो सही है, मैं एक बार मोबाइल वर्जन भी चेंज करती हूँ, ठीक रहेगा। इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे मैं 35 करती हूँ। ओके, एंड इसकी जो कलर है इसको मैं चेंज करके दूसरा कलर डालती हूँ। ठीक है, ये कलर मैंने डाल दिया।
जहाँ जहाँ ये कलर है वहाँ मैं चेंजेस कर दूँ ताकि यहाँ पे हमें इम्प्रूवमेंट समझ में आने लगे। और एक पल के लिए अगर देखोगे, अगर सपोज़ करो ये जो मैंने इमेज यहाँ पर डाली, इस इमेज को हम वैसे साइज़ बहुत बड़ी है इसकी। मैं यहाँ पे इस डॉट पे क्लिक करती हूँ। तो चलिए मैं अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही करके एक बार फिर से एनालाइज़ करती हूँ इसको, तो पता चलेगा। एनालाइज़ करते हैं इसको, ठीक है? तो आप देखो जैसे जैसे वो सारी चीज़ें मैंने चेंजेस की हैं, तो आप देखोगे कि ये 93 परफॉर्मेंस हो गया, देख रहे हो? तो डेस्कटॉप में 93 हो गया, मोबाइल में ये 44 दिखा रहा, बट ये सारे कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। क्या-क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं वो देखते हैं एक बार। और ये 2.9 लाइक लगभग वही 3 सेकंड्स ही ले रहा है, और ये सारे चेंजेस करने पे हो जाएगा, मतलब कि फुटर की चीज़ें चेंजेस करने से हो जाएंगे। चलिए उसको भी चेंज करते हैं। तो वो तो चीज़ें कस्टमाइजेशन से होगी, अपीयरेंस में अगर कस्टमाइज़ करते हैं। तो मैं एक बार आपको चेंज करके दिखा देती हूँ, हमारे डेस्कटॉप में इम्प्रूवमेंट आ गई है। बट मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ, यहाँ पे जो भी मैंने फैक्टर इंक्लूड किए वो फैक्टर काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे फुटर में आती हूँ, फुटर आपको दिख रहा होगा, ये रहा फुटर बिल्डर, और यहाँ पे डिज़ाइन पे आइए। तो डिज़ाइन में जो बैकग्राउंड है, ये बैकग्राउंड में लेती हूँ, बैकग्राउंड को चेंज करती हूँ। तो बैकग्राउंड को हम यहाँ पर वाइट करते हैं, ठीक है? और इसको भी डिज़ाइन पे आकर के बैकग्राउंड को वाइट करते हैं एंड पब्लिश कीजिए। इतना ही करके हम एक बार फिर से आते हैं और रिफ्रेश करते हैं। डेस्कटॉप में तो ये इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है, एनालाइज कीजिए। तो इससे तो आपको पता चल रहा है कि वो सारे अगर फैक्टर्स आप इम्प्लीमेंट करते हो तो आपकी वेबसाइट बहुत ही ऑप्टिमाइज हो सकती है गाइस। यही सारी चीज़ें अपने वर्डप्रेस पे कर सकते हो। आपका जो हेडर होता है, फुटर होता है, और होम पेज का जो कंटेंट होता है उसी को ऑप्टिमाइज़ करना है, और खुद का खुद आपकी जो वेबसाइट का होम पेज है वो ऑप्टिमाइज़ हो गया तो बाकी हर एक चीज़ वो लोड हो जाती है, ठीक है? क्योंकि होम पेज ही थोड़ा सा हमें खूबसूरत बनाना पड़ता है, ठीक है? तो आप देख रहे हो 42 हो गया मोबाइल पे, बट डेस्कटॉप में 92 हो गया। कितना गज़ब है ना? यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो गया, देख रहे हो आप? बट मोबाइल में ऐसा क्यों हुआ ये समझ नहीं आ रहा। 56 था ना मोबाइल पे, तो ये और इम्प्रूव होना चाहिए था। बट हाँ देखो, लोडिंग स्पीड 3 सेकेंड, ओ मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। एक काम करते हैं, हम इमेज को यहाँ से एक बार इससे यहाँ से सो हमने यहाँ से हटा दिया, पब्लिश करते हैं, देखते हैं। और हम इसको, क्योंकि ये इमेज भी एक कारण हो सकती है हमारी ऑप्टिमाइजेशन में, मैंने बताया था। और एक बार यहाँ पर रिफ्रेश करते हैं। अभी देखो 42 थी, अभी कितना होता है देखो। ये सारी चीज़ें मैं लाइव बता रही हूँ, तो इसमें कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर दिखेंगी, इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, कुछ चीज़ें लाइक डिक्रीज़ हो रही हैं, वो चीज़ आपको दिखेंगी। क्लिक करो ये वाला, सी, गो टू डैशबोर्ड, और यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दो। वेबसाइट को कॉपी करो और यहाँ पे लिंक दे दो, एनालाइज पे क्लिक करो, अभी आपको एनालाइज करके दे देगा, ठीक है? लगभग दोनों सेम है। देखो इम्प्रूवमेंट अभी आ गया, जैसे ही मैंने इमेज वहाँ पे हटाया इम्प्रूवमेंट दिख गया गाइस। देखो 59 हो गया, 91, 96, 100, मतलब। और फिर देखो ये देख रहे हो कितना गजब का इम्प्रूवमेंट हुआ है। तो ये कारण होती है गाइस, अगर आप उन पे काम करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें इम्प्रूवमेंट हो जाएंगी। फिर अभी देखो ये क्या रेशियो बता रहा है, होम एंड, अच्छा हाँ, जो हमारी हेडर है, हेडर का ये दिखा रहा है। हमारे जो हेडर है, हेडर बनी हुई ना ये वाली, इसका भी अगर मैं बैकग्राउंड चेंज कर दूँ तो देखोगे ये ऐसा क्यों बता रहा है, क्योंकि इसके बैकग्राउंड कलर और इसका टेक्स्ट कलर दोनों मैच हो रहा है, इसी वजह से। अगर मैं इसका कलर ब्लैक कर दूँ तो देखोगी इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं गाइज, अगर आप करोगे गाइज तो क्या होगा कि आपकी एसईओ की जो स्पीड है, वो जो वेबसाइट की स्पीड है वो इम्प्रूव हो जाएगी। तो अभी जैसे मैं इसको चेंज ही करने जा रही हूँ, क्लिक करो अपने ये पे, मेन्यू पे, डिज़ाइन पे आते हैं, और यहाँ पे कलर, बॉर्डर कलर है, और लिंक कलर में यहाँ डाल देती हूँ ब्लैक, ठीक है? और पब्लिश करते हैं, इतने ही मैं कलर करती हूँ, ठीक है? और फॉन्ट को थोड़ा बोल्ड कर देती हूँ, पब्लिश कर दीजिए। अब आइए आप यहाँ पे और एक बार एनालाइज कीजिए, अभी तो आप पूरा देखोगे इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। सो ये सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो आपको तो क्लियर होगा कि जो जो मैंने फैक्टर बताया है, जो जो चीज़ मैंने डिस्कस किया, अगर उनके ऊपर आप काम कर रहे हो तो आपकी वेबसाइट का ऑप्टिमाइजेशन होना ही है, और वेबसाइट की स्पीड भी इम्प्रूव हो जाएगी गाइस, ठीक है? इसी तरह आप वर्डप्रेस पे कर सकते हो।
अपने डिज़ाइन, अपने हेडर फुटर को ऑप्टिमाइज़ कर सकते हो। जो भी कंटेंट है उन कंटेंट के ऊपर ऑप्टिमाइजेशन करो, आपकी वेबसाइट का स्पीड पूरा बढ़ जाएगा। देखो तो मोबाइल पे भी तो वैसे ही है, बट ये देखो 97 हो गया। तो इसी तरह से इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। और हाँ, ये वाली तो देखो 90 हो गई, तो अभी कुछ प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है लग रहा है। हाँ, वो कुछ चीज़ें हैं जो होवर इफेक्ट्स वाली चीज़ें हैं, वो दिखाई दे रहा है। तो इसको कर लो गाइस, तो हो जाएगा, 100% गारंटीड ही हो जाएगा। बट यही सारे स्टेप्स हैं, आपको उसी तरह करना है, ठीक है। सो होप गाइस वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, क्योंकि देखो अगर वेबसाइट बना रहे हो, एसईओ नहीं करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको लॉस होने वाला गाइस। तो आप अपनी वेबसाइट का होम पेज का एटलीस्ट एसईओ करो, वेबसाइट की स्पीड को ऑप्टिमाइज़ करो, ताकि वो उसकी स्पीड की वजह से वेबसाइट लोड होने में कम से कम समय ले। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं वेबसाइट रिलेटेड, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। बेल नोटिफिकेशन पे हिट कर देना, ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप अपडेट रहो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।